की आधिकारिक यात्रा के दौरान मंगलवार को पीएम मोदी को खास सम्मान दिया गया। क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला ने खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक वो लेकर गए। इससे पहले पुतिन और मोदी की कार की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं। इससे पहले मोदी भारत जॉर्डन बिजनेस फोरम की बैठक में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर 8% से ज्यादा है और ये बेहतर शासन और इनोवेशन पर आधारित नीतियों का नतीजा है। बात करते हैं आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की, जिनका एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी जाति और धर्म से नहीं बल्कि हमारी लड़ाई विचारधारा से है, जिस पर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि क्या बहन बेटियों के अपमान करने वाली विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह के बयान उन्होंने बेटियों को लेकर दिए हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि नियमों के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे? ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है। हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है। विवादित बयानों को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहने वाले आईएएस संतोष वर्मा एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। संतोष वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी जाति और धर्म से नहीं बल्कि हमारी लड़ाई विचारधारा से है। इस दौरान संतोष वर्मा ईद की नमाज और ज़कात की तारीफ करते हुए नजर आए। हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है। और उस विचारधारा से हमको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक उस विचारधारा को हम समूल नष्ट नहीं कर देते। नियम है कि जब भी उनके यहाँ कोई ईद की नमाज पढ़ाई जाती है तो उस दिन वो सारा पैसा अपना ज़कात के रूप में इकट्ठा करते हैं। संतोष वर्मा का कहना है कि जैसे मुस्लिम समाज के लोग अपनी कमाई का 15% हिस्सा देते हैं, वैसे ही अगर हम भी अपनी कमाई का 15% हिस्सा समाज को दें तो हमें अपने अधिकारों के लिए कभी भीख नहीं मांगनी होगी। पुराने जमाने में भी अगर आप राजशाही पद्धति देखोगे तो उसमें भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी कमाई का 6वां हिस्सा यानी लगभग 15% के आसपास सामाजिक गतिविधियों में खर्च करना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अलावा। और यदि आपने ये करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से मान के चलो कि हमको हमारे अधिकारों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उधर संतोष वर्मा के बयान पर एमपी में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने विचारधारा की लड़ाई में बहन बेटियों के खिलाफ इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों? कहा सरकार को संतोष वर्मा पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उधर बीजेपी ने कहा कि नियम के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने ऐसा किया और एक बार नहीं किया, 3 बार किया, हरदा में किया, रीवा में किया। और जिस तरह के बोल बोले एक सस्ती लोकप्रियता के लिए, और जो आईएएस कैडर है उसको भी अपमानित किया। ऐसे व्यक्ति को आईएएस बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयानों के बाद सरकार ने उनको कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटा दिया, साथ ही केंद्र सरकार से भी बर्खास्त करने की सिफारिश की। अब देखना होगा संतोष वर्मा के खिलाफ क्या एक्शन आगे लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कई अहम फैसले इसमें लिए गए। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट से हरी झंडी मिली। आपको बताते हैं आखिर कौन कौन से अहम फैसलों पर कैबिनेट में मुहर लगाई गई है। कैबिनेट के अहम फैसलों में भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बजट आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को आगे भी जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में वन विज्ञान केंद्र भी स्थापना पर भी उसकी सहमति बनी है, जिसके तहत पहले चरण में कुल 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित होंगे। इसके साथ ही राघवपुर परियोजना के लिए 1782 करोड़ की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है।
और इसके अलावा मुख्यमंत्री सड़क का परियोजना के तहत 3,810 कार्यों को मंजूर किया गया है। और सेवा भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव होगा। अस्थायी कर्मचारी की भर्ती में भी जरूरी बदलाव होंगे। चलिए आगे बढ़िए। कैबिनेट में अस्थायी कर्मचारियों को लेकर लिए गए फैसले पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। अगर ऐसा कोई फैसला किया है तो लिखित रूप से बताया जाना चाहिए। उधर कर्मचारी संगठनों का कहना है कि काफी समय से इसकी मांग की जा रही है, अभी सरकार एक स्टेप आगे बढ़ी है। उधर बीजेपी का कहना है कि इस फैसले से अस्थायी कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। पहले अस्थायी कर्मचारियों की 10 श्रेणियां थी जो अब 5 रह जाएंगी। इसके लिए सेवा भर्ती नियमों में बदलाव किया जाएगा। मोहन कैबिनेट ने प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब अस्थायी कर्मचारियों को सरकार स्थायी करने की दिशा में काम करने जा रही है। साथ ही स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का अंतर समाप्त करने पर भी अहम फैसला लिया गया है। अब प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों को लेकर कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक प्रदेश में अभी 10 तरह के अस्थायी कर्मचारी हैं। सभी 10 प्रकार के अंतर को खत्म कर दिया गया है। अस्थायी कर्मचारियों की 10 में से 5 श्रेणी रहेंगी। अब अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी। इनके लिए सेवा भर्ती नियमों में बदलाव होगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि वर्तमान में स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने के लिए सेवा भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव की स्वीकृति दी गई है। उधर सरकार के फैसले पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बातों की जादूगर है और लीपापोती करने में माहिर है। इसे लेकर लिखित और ठोस आदेश जारी होना चाहिए। राज्य शासन में कार्यरत कर्मियों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया है। 10 प्रकार के जो वर्गीकरण होते हैं कर्मचारियों के, नियमित, संविदा और आउटसोर्स, अंशकालीन और कई प्रकार के, तो उसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, प्रोबेशन के बाद कई चीज़ों में जो परेशानियां आती थी, अब वो 10 श्रेणी के बजाय 5 श्रेणी ही रहेंगी। दिल्ली से लेकर भोपाल तक ये शब्दों के जादूगर लोग हैं भाजपा के लोग, चाहे नरेंद्र मोदी हो या मोहन यादव हो। मेरा यह कहना है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर निकलना चाहिए। कायदा तो ये है कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों का दर्जा समान वेतनमान दे के श्रेणी के हिसाब से आप एक पत्र जारी कर दीजिए, तो हम समझेंगे कि वास्तव में आपने प्रदेश के लिए जो काम कर रहे हैं जो लोग, उनको न्याय मिला। वहीं कैबिनेट के फैसले पर कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। हालांकि ये फैसला अभी पहले स्टेप है। 5 श्रेणी भी क्यों रखी जा रही है, इनको भी खत्म कर देना चाहिए। 1 श्रेणी हो और सेवा, शर्तें और सुविधा भी एक हो। तो उस दिशा में सरकार ने एक कदम बढ़ा है। यद्यपि अभी पूर्णतः हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, अभी भी 5-6 श्रेणियां रहेंगी, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए और उस स्थिति में लाए कि कर्मचारियों की एक ही श्रेणी हो। पर ठीक है, एक स्टेप सरकार ने उस दिशा में आगे बढ़ाया है, क्योंकि वैसे भी स्थायी और अस्थायी में कोई अंतर नहीं रह गया था। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसमें क्या नए बदलाव होते हैं। भोपाल से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।